दोस्तों मैं खुद 1600 मीटर रनिंग को ओपन भर्ती के अंदर 4 मिनट 28 सेकंड के अंदर कर चुका हूँ। आज मैं वही रनिंग टिप्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप लोग भी कहीं पर भी भर्ती के अंदर 1600 मीटर को 4.5 मिनट से 5 मिनट के अंदर करके 60 में से 60 नंबर ले सकते हो और भर्ती हो सकती है। दोस्तों रनिंग के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ड्रेसअप। ड्रेसअप के अंदर आप हमेशा शैंडो बनियान का इस्तेमाल करें, नीचे हाफ निकर और रनिंग शूज का इस्तेमाल करें और ट्रैक पे जाने से पहले अपनी स्लो को इस तरह से टाइट कर लें कि रनिंग करते टाइम आपकी स्लो बिल्कुल भी ना खुले। दोस्तों अब यहाँ पर आपको दौड़ने के लिए ट्रैक के ऊपर बुलाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर ट्रैक के ऊपर पहुँचते हो तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास 5 से 10 मिनट होती है। तो बहुत सारे बच्चे इस 10 मिनट के अंदर गलती करते हैं कि वो इस तरह से बैठ जाते हैं, अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर खड़े होते हो और वो लोग वो बोलते हैं, वो बोलने के बाद जैसे वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो उनकी बॉडी तुरंत भर जाती है क्योंकि उनके सेल गर्म नहीं है। तो कभी भी ये गलती ना करें। यहाँ पर आने के बाद जो 5 से 10 मिनट होते हैं उसके अंदर हमेशा इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। यहाँ पर आप इस तरह से अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। यहाँ पर भी 3 सिचुएशन आपके सामने आएंगी। तीनों सिचुएशन के अंदर सबसे पहले अगर आप यहाँ पर दौड़ने के अंदर फर्स्ट रो में नंबर आता है तो अगर आपका नंबर यहाँ पर बीच के अंदर आता है या फिर आपका नंबर यहाँ पर बिल्कुल पीछे की तरफ आता है तो वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 5 से 7 मीटर का गैप है। 1600 मीटर के अंदर ये गैप कोई ज्यादा नहीं है। इसके लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे और अपने माइंड को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना कर रखें। अब यहाँ पर जैसे ही आप दौड़ने के लिए रेडी होते हो तो हमेशा अपने माइंड को जो गो बोलने वाला है उसके ऊपर लगा के रखें। हमेशा अपने कान को उसी के ऊपर रखें। जैसे आपको यहाँ पर गो बोला जाता है तो गो बोलते ही यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मैंने बहुत बार देखा है जैसे गो बोला जाता हो तो यहीं के ऊपर 2-4 बच्चे गिर जाते हैं। तो उस गिरने से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें उस भीड़ के अंदर, जब तक आप भीड़ के अंदर हो 200 से 250 मीटर के अंदर तो अपनी एल्बो को हमेशा इस तरह से हल्का खोल लें और खोल करके इस तरह से दौड़ो। क्योंकि जैसे आप अपनी एल्बो को हल्का खोल के दौड़ोगे तो उस टाइम के ऊपर अगर आपकी बॉडी के साथ किसी की बॉडी टच होती है तो आप गिरने से बच जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप भीड़ के अंदर हो जाओ तो हल्का अपनी एल्बो को खोल के रखो। अब यहाँ पर जैसे ही आपको वो बोला जाता है वो इस तरह से फर्स्ट रन करें और 200 से 250 मीटर पर सेम इसी स्पीड से फुल और फास्ट रन करें। 200 से 250 मीटर के बाद वहाँ पर सिंगल लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसी सिंगल लाइन के अंदर आप उसी स्पीड से उसी पेस से जो आपने 200 से 250 मीटर दौड़ा है आपका जो फर्स्ट राउंड है उसी पेस से फिनिश करें और धीरे धीरे जैसे आपका फर्स्ट राउंड फिनिश होने को होता है अपनी सांस को वहां तक जमा लें। दोस्तों अभी है आपका सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के अंदर जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट के पास पहुंचते हो तो उसी टाइम से जो पेस आपने फर्स्ट राउंड के अंदर रखी है वही पेस आप सेकेंड राउंड के अंदर भी रखें और पूरा का पूरा राउंड आप 1 मिनट 5 से 7 सेकंड के अंदर ही फिनिश करें। दोस्तों अभी है आपका तीसरा राउंड। तीसरा राउंड जैसे आप स्टार्ट पॉइंट के पास पहुंचते हो तो अपनी बॉडी को रिकवरी करने के लिए आप अपनी पेस को सेम रखें और सांस को संभालें। क्योंकि आपका जो चौथा राउंड है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। तो इसीलिए आप तीसरे राउंड को 1 मिनट 5 से 10 सेकंड के अंदर फिनिश कर सकते हो। दोस्तों अभी है आपका चौथा राउंड। जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट के पास पहुंचते हो तो यहीं से आपने फुल पावर लगाना शुरू करना है। आपको 100 मीटर जैसे आप कंप्लीट करते हो फुल पावर के साथ, अभी 200 मीटर उससे ज्यादा पावर, 300 मीटर उससे ज्यादा, और जैसे आपका लास्ट के अंदर 100 मीटर बचता है आपने अपनी बॉडी की वहां पर फुल पावर लगा देना है जैसे आप एक 100 मीटर का स्प्रिंट लगाते हो। अगर आप सेम इसी तरह से दौड़ते हो तो आप खुद 1600 मीटर को आप 4.5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो और 60 में से 60 नंबर
होने वाले हैं। उसके बाद में उसका फिजिकल होगा जो 5 किलोमीटर का होता है। चाहे आप पैरा की बात कर लीजिए या फिर काफी सेंटर होते हैं जहाँ पे 5 किलोमीटर की जरूरत पड़ती है। चाहे आप पुलिस की क्यों ना बात कर लें, उसमें भी आपको फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सा वर्कआउट प्लान लेकर आया हूँ 5 किलोमीटर का, जिससे आपकी टाइमिंग 20 से भी डाउन चली जाएगी अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मंडे को आपको स्लो रनिंग करनी है 10 से लेके 12 किलोमीटर तक, और रनिंग से पहले आप वार्म अप जरूर कर लें ताकि आपको इंजरी ना हो। तो 10 किलोमीटर रनिंग करेंगे आप। अगर उसके अंदर आपको थकान होती है तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आप चाहे कैसे भी दौड़ें, धीरे दौड़ें, लेकिन आपको 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है। उससे आपको 5 किलोमीटर रनिंग में बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद में आप स्ट्रेचिंग वगैरह कूल डाउन कर लीजिए, एंड इसके बाद में आपका सुबह का कंप्लीट होगा। शाम को आपका रेस्ट रहेगा क्योंकि सुबह आपने बहुत लॉन्ग रनिंग कर ली, इसलिए आपको मंडे को रेस्ट करना है। तो अब मंगलवार की बात बताते हैं। बजरंगबली जी की जय बोल के आपको स्पीड वर्कआउट करना है। उसमें सबसे पहले आपको 1200 मीटर के 3 शूट लगाने हैं, एंड उसके बाद में 800 मीटर के आपको 4 शूट लगाने हैं, एंड उसके बाद में आपको 400 मीटर के 5 शूट लगाने हैं। तो ये बढ़िया स्पीड वर्कआउट है, इसमें पूरा एफर्ट आप लगाइएगा क्योंकि 5 किलोमीटर में आपको स्पीड, स्टेमिना, एंड्योरेंस सब कुछ चाहिए। तो पूरी ईमानदारी से आपको मेहनत करनी होगी। एंड इसके बाद में आप स्ट्रेचिंग जरूर करें स्पीड वर्कआउट के बाद में, एंड कूल डाउन कर लें। मंगलवार की शाम को आपको 4 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है क्योंकि आप सुबह पहले ही स्पीड वर्क कर चुके हैं, और उसके बाद में आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी है एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, जैसे कि पुशअप हो गई, पुलअप हो गई, जिससे आपकी बॉडी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती रहे। वेडनेसडे को आपको स्लो रनिंग करनी है 40 मिनट, जिसमें आपको एक राउंड तो नॉर्मल भागना है एंड उसके बाद में एक राउंड आपको स्लो भागना है। इस प्रकार से आपको पूरे 40 मिनट तक आपको रनिंग करनी है, एंड उसके बाद में आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए एंड कूल डाउन कर लीजिए। शाम को आपको रेस्ट रहेगा। तो अब आता है हमारा थर्सडे को सुबह आपको सबसे